नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदी के टीवी चैनलों को लगता होगा कि मोदी विश्व गुरु हैं। पूरी दुनिया उनके भाषण सुनने के लिए छटपटाती रहती है। भाजपा वालों को लगता है कि ऋषि सुनक हो या बाइडन, विश्व गुरु से पूछे बिना कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सच ये है कि अपने विश्व गुरु को ब्रिटेन की संसद ने संदेश भेजा है कि थोड़ा संवेदनशील बनिए। जिस तरह से आप चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है और हमने आप पर नजर बना कर रखी हुई है। पाकिस्तान के एक आम आदमी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो भारतीय मीडिया के सारे लड्डू एक साथ फूट पड़े। लेकिन ब्रिटेन की पूरी संसद ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लानत मलामत करके रख दी तो किसी की बोली नहीं फूट रही। सबको सांप सूंघ गया है। ब्रिटेन की संसद, यह क्या होता है? अपने आप में यह दुर्लभ कमाल है कि विश्व गुरु के सारे चेले चपाटी गली छाप हैं। उन्हें उस विश्व गुरु से कोई लेना देना नहीं है जिसके गुरु की गद्दी पर उन्होंने अपने हुजूर को बैठाया हुआ है। लेकिन यूरोप के अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक यह खबर छाई हुई है कि बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारकर 52 वीर बन रही मोदी सरकार को ब्रिटेन की संसद ने एक स्वर में लोकतंत्र का ट्यूशन पढ़ा दिया है। यहां तक कि भारतीय मूल के सांसदों ने भी विश्व गुरु की धज्जी उड़ाकर रख दी। ब्रिटेन की पूरी संसद ने एक सुर में कहा कि भारत में सरकार ने मीडिया की आवाज का गला घोटने की कोशिश की है और हम इसका विरोध करते हैं। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर मारे हुए छापों ने ब्रिटेन की पूरी संसद को भारत सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है और इसमें विपक्ष और सत्ता दोनों तरफ के सांसद एक साथ हैं, यहां तक कि भारतीय मूल के सांसद भी। ब्रिटेन पर राज कर रही लेबर पार्टी के नेता फेबियन हैमिल्टन ने भारत सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि एक आदर्श लोकतंत्र वही है जहां सही मायनों में प्रेस अपना काम करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। किसी भी लोकतांत्रिक देश में फिजूल की वजहों से आलोचनात्मक आवाजों को नहीं दबाया जा सकता है। हर कीमत पर अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा होनी चाहिए। बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों पर छापा मारा जाना काफी चिंताजनक है। चाहे इसकी आधिकारिक वजह कुछ भी बताई जाए, लेकिन असलियत हम सब जानते हैं। हैमिल्टन ने कहा कि बीबीसी दुनिया भर में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है और उसे बिना किसी डर के रिपोर्टिंग की आजादी होनी चाहिए। वहीं डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन ने बीबीसी पर कार्रवाई को धमकाने वाली कार्रवाई बताया। उन्होंने सीधे सीधे मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें इसे लेकर कोई शक नहीं है कि यह धमकाने वाली कार्रवाई थी जिसे देश के नेता पर बनी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद से भारत में इसकी स्क्रीनिंग रोकने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। जिम शैनन ने कहा कि ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से इस डॉक्यूमेंट्री को हटाना अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने जैसा है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही भारत में मीडिया और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी का दमन किया जा रहा है। जामिया और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में इस डॉक्यूमेंट्री को देखने को लेकर हुई झड़पों का हवाला देते हुए शैनन ने कहा कि जब विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों ने अपने परिसरों में सामूहिक रूप से इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की तो दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, बिजली काट दी गई और यहां तक कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। जिम शैनन ने विश्व गुरु की साख पर प्रहार करते हुए कहा कि क्या मंत्री मुझे और इस सदन को बता सकते हैं कि सरकार इस मामले में भारतीय उच्चायोग को तलब करने वाली है या भारत के विदेश मंत्री से इस बारे में बात करने वाले हैं? हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने भी हमारे विश्व गुरु की इज्जत की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि ब्रिटेन में हम प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर काफी गर्व की अनुभूति करते हैं। यह परंपरा रही है कि बीबीसी और दूसरे सम्मानित मीडिया समूह, ब्रितानी सरकार, इसके प्रधानमंत्री, विपक्ष सभी को समान रूप से जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। इसी वजह से हम में से कई लोग चिंतित हैं
क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हम लोकतांत्रिक और प्रेस स्वतंत्रता के मूल्य साझा करते हैं और वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री के कदमों की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद बीबीसी के दफ्तरों पर छापा मारने का फैसला किया। सांसद तन्मनजीत सिंह ने ब्रिटेन की सरकार से पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार से आपकी क्या बात हुई है, इसे संसद के सामने रखिए। यह इस समय की मांग है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में पत्रकार बिना डरे या पक्षपात के अपना काम कर सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार के लिए यह बहुत असहज स्थिति थी, क्योंकि बीबीसी के मुद्दे पर सत्ताधारी और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने एक सुर में कहा कि इस पर आपको बात करनी ही होगी। इसके बाद ब्रिटिश मंत्री डेविड रटले को जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा संसद में। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हम खुलकर बीबीसी के साथ खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड देते हैं और हम चाहते हैं कि बीबीसी संपादकीय तौर पर स्वतंत्र रहे। उन्होंने भारत सरकार को प्रेस स्वतंत्रता पर ट्यूशन देते हुए कहा कि बीबीसी हमारी आलोचना करता है, विपक्षी की भी आलोचना करता है। असल में यह आजादी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे मैं भारत समेत दुनिया भर के अपने सहयोगियों को अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे रिश्तों की वजह से हम रचनात्मक ढंग से भारत सरकार के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करने में सक्षम थे। इसके बावजूद उसकी हरकत हैरान करने वाली है। हम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। डेविड रटले ने कहा कि बीबीसी अपने कर्मचारियों की सभी तरह से मदद कर रहा है। अगर उनकी तरफ से दूतावास से मदद मांगी गई तो हम इसके लिए भी हर समय तैयार हैं और इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का पूरी तरह समर्थन करते हैं। इसी वजह से हम बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को फंड देने को राजी हुए हैं। इसके साथ ही एफसीडीओ भारत की मुख्य भाषाओं के लिए अतिरिक्त फंडिंग देने के लिए तैयार हुआ है। क्या आपने सुना कि किसी टीवी चैनल पर भारत में इस बहस की कोई रिपोर्ट आई हो? क्या आपने सुना कि भारत के किसी अखबार में इसको लेकर कोई खबर छपी हो? क्या आपने सुना कि भाजपा ने इस पर कोई बात की हो? बताइए कितनी खराब बात है कि विश्व गुरु विश्व के अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं और भारत में उनके चेले चपाटी, भक्त अनुयायी, साथी समर्थक चुप मार के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही बताइए, ये कोई बात होती है कि G20 की बैठक के पहले अपने विश्व गुरु ब्रिटिश पार्लियामेंट में छा गए और यहां कोई चर्चा ही नहीं? मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मेरी मांग है कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को जैसे सभ्य, शालीन और संवेदनशील नारे लगाने वाले सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को इस गुस्ताखी के लिए नोएडा फिल्म सिटी से चलने वाले टीवी चैनलों को नोटिस जारी कर देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।